सभी पहले पावरफुल संकल्प करेंगे। और बढ़ा दो भाई वॉल्यूम। पावरफुल संकल्प करेंगे, हमें माया जीत बनकर स्वयं का श्रृंगार करना है। सवेरे की मुरली को ध्यान में रखते हुए, जिसके ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया हो, माया की छाया उसके ऊपर नहीं आ सकती। तो हम सभी 1 मिनट के लिए बहुत पावरफुल संकल्प, और बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये अभ्यास करते हैं। संकल्प कर लें, मैं माया जीत हूं। बहुत पॉजिटिव संकल्प। मैं माया जीत सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर छत्र छाया। ओम शांति। अव्यक्त स्थिति द्वारा माया समाप्त होती चलेगी, और जैसे जैसे माया की छाया हटेगी, हमारी अव्यक्त स्थिति और पावरफुल, स्थायी, सदा के लिए होती जाएगी। आज बहुत सुंदर दिवस है। सभी ने सवेरे से अच्छे अभ्यास किए होंगे। मैं हर बार ये बात कहता हूं, ये सबके अनुभवों की बात है। आज के दिन बाबा विशेष विशेष बहुत कुछ देता रहता है। हम उससे क्या लेते हैं, ये हमारे ऊपर है। आज के दिन उसकी उपस्थिति रहती है। जो ये संकल्प करते हैं कि बाबा मेरे साथ है, वे उनकी उपस्थिति को अनुभव अवश्य करते हैं। आज हम बहुत सुंदर संकल्प करते हैं। फिर समय चुनौतियां दे रहा है। बहुत कुछ हो रहा है संसार में, जिनका असर मानसिक सजाओं के रूप में बहुत लोग अनुभव कर रहे हैं। महाविनाश से पहले का वो एक कड़वा अनुभव, जिसमें सबके कर्मों के हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं। 2 बातें याद रखेंगे। ये वो समय आ गया है जिसके लिए बाबा कहते थे, ऐसा समय आएगा सभी के जन्म जन्म के विकर्म जागृत हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जन्म जन्म के विकर्मों का इफेक्ट। दूसरा, कलयुग के विकारी वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्माओं पर बहुत पड़ेगा। दोनों चीजें चालू हैं संसार में। हमें अपने को सेफ करना है, स्वयं को स्वयं सेफ करना है। सभी जानते हैं मुरलियों से,
योग बल के बिना माया को जीता नहीं जा सकता। इस माया को जीतने के लिए द्वापर युग से भी तपस्याएं होती रही, परंतु योग बल न होने के कारण, सर्वशक्तिवान की शक्तियां न मिलने के कारण माया का वेग बढ़ता ही आया। कोई थोड़े बहुत लोग जीत पाए। हमारे पास हमें योग बल को बहुत बढ़ाना है। दो चीजों पे ध्यान देंगे आज से जीवन में, देते होंगे आप। स्वमान से अभिमान नष्ट होगा, आज की मुरली से, जो अनेक समस्याओं का बीज है। अभिमान वाले को अपमान सहन नहीं होता, नोट किया होगा आज सभी ने। फीलिंग उनको ही ज्यादा आती है जिनमें देह अभिमान ज्यादा होता है। अभिमान के बहुत सारे स्वरूप हैं। एक कमजोरी भी होती है, इससे बहुत बड़ी हर चीज की फीलिंग जल्दी आ जाती है। तो अभिमान भी नष्ट होगा स्वमान से। आज हम स्वमान की कुछ बातें सभी के समक्ष रखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले माया को जीतने के लिए चलें, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेते हैं। चलते फिरते भी करना सहज है। बाबा का एक महावाक्य सभी को साथ रख लेना है, इससे भी सरल। यदि तुम याद रखो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उनकी शक्तियां तुम में समाती रहेंगी। भय भी निकलता जाएगा, माया का प्रकोप भी ढीला होता जाएगा। तो हमें बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं। चले हम स्वमान की ओर। स्वमान एक अवेयरनेस है, एक जागृति है, केवल स्मृति नहीं, जो हमारी सोई हुई चेतना को, शक्तियों को, प्योरिटी को जगाती है। स्वमान के महत्व को अच्छी तरह समझ लेना है। उसको केवल याद करना वो भी पहला कदम है, रिपीट कर लेना वो भी एक कदम है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना, मैं ये हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं। करके देखेंगे कुछ दिन। मैं इस सृष्टि की देव कुल की महान आत्मा हूं। ले आए अपना देव स्वरूप सामने, तो देवत्व जगता चलेगा। मैं महान हूं इस संसार में, महानताएं उभरती जाएंगी। चिंतन भी करना होता है। मैं महान हूं, तो मेरे कर्म, मेरे संकल्प और बोल कलयुग के मनुष्यों की तरह नहीं हो सकते। मैं महान हूं। तो स्वमान पे अच्छी तरह ध्यान देना है। सबसे बड़ा फायदा, मन व्यर्थ से मुक्त होता जाएगा। जो बहुत बड़ी चुनौती है आजकल बहुतों के सामने। ओवर थिंकिंग ज्यादा है, व्यर्थ ज्यादा चल रहा है। एक संकल्प आ गया तो हटाए नहीं हट रहा है। स्वमान न केवल हमें शक्ति देता है, लेकिन एक एक स्वमान के संकल्प से हमें पावरफुल एनर्जी मिलने के साथ व्यर्थ को भी ये समाप्त करता है।
मैं पहले एक स्वमान पर सभी का ध्यान खींच रहा हूं। सभी मेरे साथ साथ संकल्प करें, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। अपने से बात करें, कितनी बार मैंने माया पर विजय प्राप्त की है। सभी कहेंगे अनगिनत बार, लेकिन एक फिगर ले ले, मैंने 100 बार, मैंने 1000 बार माया को जीता है। विचार करें, जो काम 100 बार 1000 बार कर लिया जाए, उसे फिर से करना कितना सहज होता है। जो काम हमने हजारों बार किया है माया को जीतने का, अब भी उसको जीतना खेल है। अपने अंदर ये संकल्प भरें, माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है। तो क्या होगा? जो शक्ति अंदर सोई हुई है वो जागृत हो जाएगी। युद्ध में एक सेना को, किसी व्यक्ति को जब याद दिला दिया जाता था तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम इस व्यक्ति को हरा सकते हो, मार सकते हो, तो उसका जोश, उसकी शक्तियां बढ़ जाती थी। हम भी चिंतन करेंगे, मैं कल्प कल्प का विजयी रत्न। हर कल्प में मैंने काम को जीता है, क्रोध पर विजय प्राप्त की है, अभिमान को समाप्त किया है, मोह को त्यागा है। संकल्प करें, बहुत अच्छी तरह संभालें अपने चित्त में, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। भगवान आए मुझे विजय दिलाने, जिनका गाइड स्वयं भगवान हो, वही यदि माया को नहीं जीतेंगे तो भला कौन जीतेगा। उस्ताद मिला है सर्वशक्तिमान, उसके द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्रों के द्वारा माया पर हमारी जीत निश्चित है। संभालें अपने अंतर चित्त में, माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है। ओम शांति। स्वमान हमारी जिम्मेदारियों का भी हमें एहसास कराता है। स्वमान हमें याद दिलाता है तुम्हें कौन कौन से महान कर्तव्य करने हैं। आज के महावाक्यों की वो बात सभी ने अपने अंदर संभाली होगी। संभालें अभी बच्चे। संसार का दुख बाबा से देखा नहीं जाता। हमें बार बार प्रेरित करते हैं, इनके दुख हरने वाले तुम हो। तुम्हारी जड़ मूर्तियां भी युगों से अनेकों के दुख हरती आई हैं, अनेकों के काम संवारती आई हैं, अनेकों के विघ्न नष्ट करती आई हैं। तुम वही तो हो। तो स्वमान हमें हमारी जिम्मेदारियों का, हमारे कर्तव्यों को रियलाइज कराता है। एक बहुत सुंदर स्वमान सभी याद रखा करें।
मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं। चित्र बना लें अपना। कल्प वृक्ष मेरे सिर के ऊपर है। मेरे हर संकल्प, मेरी प्योरिटी, मेरे पुण्य कर्मों का प्रवाह, उसके वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैलते हैं। चले बनाए चित्र। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान तपस्वी, महान तपस्वी, कल्प वृक्ष की पालना करने वाली आत्मा। मेरे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष को सतो प्रधान बनाते हैं। फील करें, मुझसे निकले हुए पवित्र गोल्डन वाइब्रेशंस, गोल्डन तरंगें ऊपर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। पूरा कल्प वृक्ष 1975 में बाबा ने पहली बार एक स्वमान की याद दिलाई। पहले वो हमने कभी नहीं सुना था, उसके बाद भी मुरलियों में कभी कभी आया है। तुम जहान के नूर हो। बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने स्वमान को जगाएंगे, बढ़ाएंगे। जैसे आंखों में यदि नूर न हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसार जैसे कि है ही नहीं। सब जानते हैं, बाबा ने कहा वैसे ही तुम महान आत्माएं यदि संसार में न होती तो ये जहान वीरान बन जाता। विचार करें सभी, हम सभी का इस सृष्टि पर कितना महत्व है। पवित्र आत्माएं, पुण्य आत्माएं इस सृष्टि के आधार हैं। ऐसी महान आत्माओं के कारण ही ये संसार अस्तित्व में रहता है। यहाँ मानवता जीवित रहती है। यहाँ अनेक लोग पुण्य कर्म करने को तत्पर रहते हैं। संसार में अनेक मनुष्य पवित्र भी बनते हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज, बहुत तो नहीं जानते हैं, पारसी जो छोटा सा धर्म रह गया है उसमें अनेक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे पास भी आते हैं ज्ञान में। मैं एक बड़े ऑफिसर, एक पूरे स्टेट के एग्रीकल्चर डायरेक्टर, बहुत समय से ज्ञान में हमारे पास सेवा में आते हैं। मैंने पूछा क्यों? कहा वह सब करते हैं, ये एक प्रथा है हमारे धर्म में। मैंने पूछा तो तुम्हारी संख्या तो घट रही होगी। कहा 3 लाख से 1 लाख पर आ गई है। सारे भारत में केवल 1 लाख पारसी। मैंने पूछा तो तुम्हारे धर्म गुरु नहीं कहते क्या कि संतान ज्यादा उत्पन्न करो? का नहीं, ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं। देखो कलयुग के अंत तक भी भले छोटा सा धर्म जिसके 1 लाख संख्या रह गई हो, उनमें से यदि 200 भी पवित्रता अपनाएंगे तो सृष्टि को उसका बल मिलता है। सन्यासी जो पवित्रता अपनाते हैं सृष्टि को उसका बल मिलता है। हम जहान के नूर हैं।
अपने से बातें करें। हम न होते तो जहान वीरान बन जाता। चलें, अब ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो रहा है। अपने एक स्वमान को जगाएं। मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। बैठे स्वमान में और बाबा से पवित्रता की सुनहरी किरणें मुझ में समा रही है। मेरी पवित्रता मेरा श्रृंगार है। मेरा बहुत बड़ा खजाना है, पर्सनालिटी है। मेरे चरित्र को निखारने वाली रॉयल्टी है। मेरी पवित्रता संसार के लिए बल है, धर्मों के लिए सपोर्ट है, अपने अपने लिए। कोई 3, 5 या 8, जो स्वमान जिसको प्रिय लगे। प्रिय वो लगते हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमें सुंदर अनुभव देते हैं। किसी को मास्टर सर्वशक्तिवान प्रिय लगता है, किसी को विजयी रतन, किसी को मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं परम पवित्र हूं, या बहुत बहुत भाग्यवान हूं। सवेरे उठकर स्वमान याद करके अपनी बुद्धि को, मन को चेतन कर देंगे। क्योंकि सवेरे का समय अनेक प्रभाव रखता है मनुष्य के ब्रेन पर, उसके मन पर। सारा संसार नींद में होता है, उसका भी इफेक्ट, रात के भोजन का इफेक्ट, नींद का इफेक्ट, स्वप्नों का इफेक्ट। उन सब से बचने के लिए स्वमान याद कर लें। 3 मिनट दे दें केवल स्वमान के लिए सवेरे, 5 मिनट दे दें, चेतनता आ जाएगी, एकाग्रता बहुत सुंदर होगी। चलें, फिर से माया जीत बनने पर फिर से रिपीट कर देता हूं। स्वमान के अभ्यास से अभिमान नष्ट होगा। स्वमान के अभ्यास से सम्मान परछाई की तरह पीछे चलेगा। मुझे बहुत सारी बातें याद रही जीवन भर स्वमान के लिए बाबा ने जो कही। एक बहुत इफेक्टिव बात, जो बच्चे स्वमान की सीट पर रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट रहते हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। भगवान के महावाक्य। कितना अच्छा हो कि हम स्वमान की सीट पर रहें। सीट माना स्वमान के अभ्यास में रहें, स्वमान के नशे में रहें, स्वमान के चिंतन में रहें, तो बाबा हमारे अनेक कार्य आपे ही पूर्ण करता रहेगा। नहीं तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा सुंदर महावाक्य था, जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया है। फील करेंगे, ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही हैं, सिर के ऊपर छत्र बन रहा है। बहुत सुंदर योग का अभ्यास हो जाएगा। हमें माया जीत बनना है, काम जीत और क्रोध जीत। मैं 3 बातों पे ध्यान दिला रहा हूं सभी का। बाकी सभी जो बाबा ने आज कहा, इन बड़े बड़े विकारों के छोटे बाल बच्चे, उनको आप
एक ही संकल्प से जीतने का अभ्यास करें, महत्व दें। मुझे अपनी संकल्प शक्ति को जरा भी नष्ट नहीं करना है। ये शक्ति मेरे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करेगी। 74 में 1974 में बाबा की एक छोटी सी लाइन आई थी, भाग्य क्या है? संकल्पों की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। सुंदर, महान, शक्तिशाली संकल्प हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो मुझे संकल्प शक्ति नष्ट नहीं करनी है। यदि वो परचिंतन में नष्ट होती है, संकल्प करें नो। यदि वो प्रदर्शन में जाती है, नो। यदि वो ईर्षा द्वेष तेरे मेरे में जाती है, तो करें नहीं। मुझे महान कार्य करने हैं आने वाले समय में। इसलिए इन छोटी छोटी विकारों की शाखाओं में मुझे अपनी पावरफुल शक्ति को नाश नहीं करना है। ये सुंदर संकल्प हमें अनेक छोटे विकारों से मुक्त करेगा, क्योंकि बाबा की बहुत गहरी परिभाषा रही अव्यक्त में संपूर्ण पवित्रता। आज बाबा पूछ रहे थे 16,108 तो तैयार हों, संपन्न हों। 108 होते ही 16,000 आप ही हो जाएंगे फटाफट। 8 होते ही 100 भी तेजी से तैयार हो जाएंगे। तो बाबा की परिभाषा थी संपूर्ण पवित्रता का अर्थ केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना नहीं, साधारण संकल्पों से भी मुक्त। श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा ही संपूर्ण पवित्र होती है। उसकी पवित्रता की चमक, उसका ऑरा दूर दूर तक फैलता है, देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करता है। तो बहुत ध्यान देंगे, काम जीत, क्रोध जीत। क्रोध की बात आज सुन ली मुरलियों में। आज की मुरली में बहुत हंसी खुशी की रमणीक बातें थी। ठीक है, परिस्थितियां आती हैं क्रोध की, लेकिन हमें अपने चित्त को शांत करना है। सभी अपना विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, अपने को देखें। मुझे किस कामना के कारण क्रोध आता है? कामना क्रोध को जन्म देती है। किसी को एक बड़ा अच्छा संकल्प रहता है जो क्रोध दिलाता है, सब सत्य बोलें। भाई मेरे सामने अगर कोई असत्य बोलता है तो मुझे बहुत क्रोध आता है। तो कलयुग में सत्य लोग कितने मिलेंगे? इसलिए हम क्रोध करते हैं तो हम भी तो असत्य हो गए। अपने को समझा दें और ट्रेंड कर दें, ये कलयुग का अंत है। इसमें कोई भी सतयुगी संस्कार है नहीं, हम उन्हें जगा रहे हैं। बहुत कुछ होगा, हो रहा है। मुझे चित्त को शांत करना है, कुछ चीजों में साक्षी रहना है, ड्रामा के ज्ञान को याद रख के हल्के भी रहना है। हमारे परिवार के सभी साथी भिन्न भिन्न संस्कारों के होंगे, उनके बीच में ही हमें एडजस्ट होकर चलना होता है। चलते हैं आप सभी और ध्यान देंगे। क्रोध की अग्नि परिवारों को जला देती है। बाबा के साकार में शब्द होते थे, क्रोध में तो इतनी गर्मी है कि पानी के मटके भी सूख जाते हैं। ये तो ताली बजाने की बात नहीं, ताली खुशी की बात पे बजाई जाती है, समाने की बात है। हमारे घर में मटके पानी के तो भरे रहे ना, नहीं तो प्यासे रह जाएंगे। आत्मा भी प्यासी हो जाती है अगर क्रोध की अग्नि अंदर जलने लगती है। चलें कुछ क्षणों के लिए
बहुत पावरफुल। कुछ लोगों ने किया है, गुड रिजल्ट। दिन में 3 बार कर लें। पानी को इस संकल्प से चार्ज करें, मैं परम पवित्र हूं, शांत हूं। मैं परम पवित्र हूं, शांत हूं। दृष्टि देकर ये संकल्प 5-7 बार कर लें। उठते ही पी लें ये पानी, चित्त शांत होने लगेगा। बहुत सुंदर टेक्निक है ये, अनेक चीजें प्राप्त करने की। कुछ ऐसी बहनों ने भी किया जो खुश नहीं रहती थी, सब कुछ होते भी कहती थी पता नहीं क्यों मन प्रसन्न नहीं रहता। पानी को दृष्टि देख के ऐसे ही संकल्प किया, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं। थोड़े दिन में सोई हुई खुशी जागृत हो गई। बहुत सुंदर टेक्निक है। पानी को भिन्न भिन्न संकल्पों से चार्ज करके आप अपने घरों में अलग अलग अभ्यास, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी बच्चे की बुद्धि डल है, उसे पानी चार्ज करके पिला दो, मैं परम पवित्र हूं। इस पानी को पीने से इसकी सोई हुई बुद्धि जागृत हो जाए, जगने लगेगी। कुछ दिन लगातार करना होता है, बीमारियों पर भी। तो हमें क्रोध को शांत करना है, नहीं तो योग की शक्ति भी क्रोध की अग्नि में जल जाती है। काम विकार को तो जीतना ही है। सभी एक अभ्यास पर बहुत ध्यान देंगे, इससे मोह भी समाप्त होगा, संसार की आसक्तियां और इच्छाएं भी समाप्त होंगी, अर्थात लोभ भी कम होगा। अशरीरीपन का अभ्यास। जब हम देह से न्यारीपन की फीलिंग में आते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होने लगती हैं, कर्मेंद्रियों की अग्नि शांत होने लगती है। और बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, पिछली बार भी किया था। मैं आत्मा परम पवित्र, भ्रकुटी की कुटिया में पवित्रता की किरणें पूरे शरीर में फैलने लगी, अंग अंग को शीतल करने लगी। तो मोह को जीतने के लिए, मोह का पेपर बहुत भारी होता है। बाबा ने कहा अंतिम यही पेपर होगा, जो इसमें पास होंगे वो फुल पास हो जाएंगे। भिन्न भिन्न तरह का मोह मनुष्य को रहता है, वस्तुओं से भी, अपनी धन संपदा से भी, अपने मकान दुकान से भी, बच्चों से भी। अशरीरीपन का अभ्यास हमें अतीन्द्रिय सुखों की वासना देता है और बाह्य सुखों से हमारा ध्यान, हमारा बुद्धि योग सिमटने लगता है। बाबा के शब्द आपको याद दिला दूं साकार मूल्यों से। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उन बच्चों से पूछो जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं। तो ये अतीन्द्रिय सुख जो बहुत बड़ा सुख है, सतयुग से भी बड़ा सुख, हमें अशरीरीपन से प्राप्त होता है। तो माया को जीतने का बहुत सुंदर सभी लक्ष्य बनाकर चलेंगे। आज बाबा की शक्तियां, उनकी किरणें हमें मिल रही हैं। कुछ क्षणों के लिए फील करें, परमधाम से ज्ञान सूर्य अपनी तेजस्वी किरणें मुझ पर डाल रहे हैं।
ओम शांति। दो चीजें याद दिला दूं कल और परसों की मुरली से। बाबा हमारा सहायक है, परसों था। कल था जो प्यार से मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें बहुत मदद करता हूं। प्यार से याद ही नहीं, प्यार प्रैक्टिकल जीवन में। बाबा से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार, उसके यज्ञ से प्यार, उसके परिवार से प्यार, उसके सारे जो कर्तव्य हैं उनमें लग जाना, ये उस प्यार की निशानी है। तो बहुत अच्छी तरह ध्यान दें, इस समय भगवान हमारे लिए है, जिससे हाथ जोड़कर मांगते आए और ये पता नहीं होता था कि मिलेगा या नहीं, वो अब हमारे लिए है, हमें सब कुछ देने आ गया है, हमारे दुख हरने आ गया है, हमें फिर से महान बनाने आ गया है। जब भी उससे बुलाएंगे वे आ जाएंगे। फायदा उठाएं इस सुंदर अवसर का, ये मोस्ट ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। भगवान हमारे लिए, उसकी मदद सदा ही मिलेगी। इसलिए जब भी कोई बातें जीवन में आती हैं, रोज आ जाती हैं, बाबा को बुलाने की आदत डाल दें। कुछ भी बड़ी से बड़ी समस्या आपके घर में आ जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। रात का 1 बजा है, आपके परिवार में किसी को हार्ट की तकलीफ होने लगती है, मनुष्य परेशान हो जाता है। परेशान न होके बाबा को बुलाओ। उस टाइम हो सकता है आपको कार, गाड़ी, 3 व्हीलर भी न मिले, पता नहीं डॉक्टर मिलेगा या नहीं, 1 बजा है। तुरंत बाबा का आह्वान करो, उसको कहो आप संभालो इस केस को, आप मदद करो अब हमें। और अनुभव होंगे बाबा बड़ी बात को छोटा करके समाप्त कर देगा। तो बाबा हमें निरंतर मदद करने को तैयार है। ऐसा कभी होगा चारों युगों में, 2 युगों में कि भगवान खुद कहे जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। चलो अभी बुलाते हैं और बहुत प्यार से, विश्वास से उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। ले चलें बुद्धि परम धाम, निहारें ज्ञान सूर्य को। बहुत अच्छा नाता जोड़ लें उससे। खुदा दोस्त, प्यार से निमंत्रण दें, हे खुदा दोस्त, मुझे प्यार से संवारने वाले, मेरी जीवन नैया के खिवैया, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हम दूर दूर से आपसे मिलने आए हैं। फील करें बाप दादा सामने, बहुत तेजस्वी स्वरूप, चारों ओर दिव्यता से भरा हुआ आभामंडल। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे,
मन पर कोई बोझ हो, कोई विघ्न हो, दृष्टि लेते हुए बाबा के हवाले कर दें। बाबा ने सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया है। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने नाम। ओम शांति। आज बाबा की मुरली बहुत अच्छी स्थिति में बैठकर सुनेंगे। मैं आत्मा प्रकृति की कुटिया में बैठकर सुन रही हूँ। बीच बीच में ये अभ्यास, ऊपर से बाबा अपनी किरणें डाल रहे हैं, ये अभ्यास। सामने बाबा का चित्र दिख रहा है, सामने से बाबा के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये अभ्यास। अलग अलग अभ्यास करते हुए बाबा के महावाक्यों का आनंद लेंगे और कोई भी एक सुंदर बात आज की मुरली से सीख कर जाएंगे सदा के लिए। अपने में कोई विशेष चेंज करेंगे तो आज का ये मिलन पूरे जीवन के लिए वरदान हो जाएगा। सभी का अब का समय बहुत कल्याणकारी, वरदानी, परमात्मानंद से भरपूर हो। अपने लिए यही शुभ संकल्प करें और चलें अब पावरफुल योग, ज्वाला स्वरूप योग। मैं आत्मा परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे हूँ। के